साथियों, कल तक हमने सुना ज्योतिबा राव फूले द्वारा लिखित गुलामगिरी पुस्तक का पहले एपिसोड में उनकी पहली जो परिच्छेद था उसमें जो ढोंडीराव और ज्योतिबा राव फूले का संवाद होता है कि उसमें कैसे ब्रह्मा का अवतार हुआ और उनके बारे में क्या क्या बातें तार्किक हो सकती हैं। तो आज हम बिना किसी भूमिका के सीधे चलते हैं परिच्छेद नंबर 2 पर, जो आज का टॉपिक है मत्स्य और शंखासुर के संबंध में है। तो सबसे पहले ढोंडीराव पूछते हैं, इस देश में बंटू यानी वामन के पहले ईरान से आर्य लोगों के कुल मिलाकर कितने जत्थे आए होंगे? तो ज्योतिराव कहते हैं, इस देश में आर्य लोगों के कई जत्थे जलमार्ग से आए। ढोंडीराव फिर पूछते हैं, उनमें से पहला जत्था जलमार्ग के लड़ाकू नौका से आया था या किसी और मार्ग से? तो बताते हैं ज्योतिराव, लड़ाकू नौकाएं उस काल में नहीं थी, इसलिए वे जत्थे छोटी छोटी नौकाओं पर आए और वे नौकाएं मछलियों की तरह तेजी से पानी के ऊपर चलती थी, इसलिए उस जत्थे के अधिकारी का उपनाम मत्स्य हो गया होगा। तो ढोंडीराव फिर कहते हैं कि फिर ब्राह्मण इतिहासकारों ने भागवत आदि ग्रंथों में इस तरह लिखा है कि उस जत्थे का मुखिया मत्स्य से पैदा हुआ था, इसका क्या मतलब होगा? ज्योतिराव कहते हैं, उसके बारे में तुम ही सोचो कि मनुष्य और मछली, इनके इंद्रियों में, आहार में, निद्रा में, मैथुन में और पैदा होने की प्रक्रिया में कितना अंतर है। उसी प्रकार उनके मस्तिष्क में, मेधा में, कलेजे में, फेफड़े में, अतड़ियों में, गर्भ पलने पोसने की जगह में और प्रसूति होने के मार्ग में कितना चमत्कारिक अंतर है। मनुष्य जमीन पर रहकर अपनी जिंदगी बसर करने वाला प्राणी है। वहाँ जरा सी असावधानी से पानी में गिरने पर तैरना ना आए तो डूबकर मर जाता है, किंतु मछली हमेशा ही पानी में रहती है। लेकिन मछली को पानी से बाहर निकालकर जमीन पर रखते ही तिलमिलाकर मर जाती। नारी स्वाभाविक रूप में एक समय से एक ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन मछलियाँ सबसे पहले अंडा देती हैं। उसके कुछ दिनों बाद उन अंडों को फोड़कर उनमें से अपने सभी बच्चों को बाहर निकालती हैं। अब जिस अंडे में वह मत्स्य बालक था, उसको उसने पानी से बाहर निकालकर जमीन पर फोड़ा होगा। उस अंडे से उसने उस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। यदि यह कहा जाए तो उस मछली की जान पानी से बाहर जमीन पर कैसे बची होगी? कोई आदमी इस तरह का सवाल उठा सकता है कि मनुष्य में से किसी मजे हुए गोताखोर ने पानी के अंदर गहरी डुबकी लगाकर मत्स्य बालक को जिस अंडे में था, उस अंडे को पहचान कर उसने उसको ज़मीन पर लाया होगा। खैर, यह भी सच मान लीजिए, लेकिन बाद में जिस चतुर मर्द ने मछली के उस अंडे को फोड़कर उसमें से मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा, क्योंकि यूरोप और अमेरिकी देशों में काफ़ी विकास हुआ है और बड़े बड़े ख्याति प्राप्त विद्वान चिकित्सा शास्त्र में विज्ञ हुए हैं, फिर भी उनमें से किसी एक ने भी अपनी छाती पर हाथ रखकर यह दावा नहीं किया है कि मैं मछली के अंडे को फोड़कर उसमें से बच्चे को जिंदा बाहर निकाल देता हूँ। खैर, वह अंडा पानी में है। इस तरह का महत्वपूर्ण संदेश किस अमर मछली ने पानी से बाहर आकर उस गोताखोर को बताया होगा? उस जलचर संदेशवाहक की भाषा मानव को कैसे समझ आई होगी? इस प्रकार की एक से अधिक शंकाओं से भरे उन लेखों में से सही समाधान होना बिल्कुल असंभव है। इसलिए उसके बारे में अनुमान प्रमाणित होता है कि बाद में कुछ मूर्ख लोगों ने मौका मिलते ही अपने प्राचीन ग्रंथों में इस तरह की काल्पनिक कथाओं को घुसेड़ दिया होगा। ढोंडीराव पूछते हैं, अच्छा, फिर सवाल यह उठता है कि उस जत्थे का नायक अपने लोगों के साथ किस जगह पर आकर रुका होगा?
ज्योतिराव कहते हैं पश्चिम के समुद्र को पार करते हुए वहाँ एक बंदरगाह पर उतरा। ढूंढीराव कहते हैं उस बंदरगाह पर उतरने के बाद उसने क्या किया? तो ज्योतिराव कहते हैं उसने शंखासुर नाम के क्षेत्रपति को जान से मार डाला और उसके राज्य को छीन लिया। बाद में शंखासुर का वह राज्य मत्स्य के मरते ही शंखासुर के लोगों ने अपना राज्य वापस लेने के उद्देश्य से मत्स्य के कबीले पर बड़ा ही खतरनाक हमला बोल दिया। ढूंढीराव फिर कहते हैं बाद में इस खतरनाक हमले का क्या परिणाम हुआ? ज्योतिराव बताते हैं उस करारी हमले में मत्स्य के कबीले की करारी हार हुई, इसलिए उसने युद्ध भूमि से ही भाग जाना बेहतर समझा और भाग निकला। बाद में शंखासुर के लोगों द्वारा उसका पीछा करने की वजह से वह अंत में किसी पहाड़ी पर जाकर घने जंगल में छुप गया। उसी समय ईरान से आर्य लोगों का दूसरा एक बड़ा कबीला कछुए से बंदरगाह पर आ पहुंचा और वे कछुए मछुए से कुछ बड़े होने की वजह से पानी पर कछुए की तरह धीरे धीरे चल रहे थे। इसी की वजह से उस कबीले के मुखिया का उपनाम कच्छ हो गया। यह दूसरा परिच्छेद था। अब साथ ही तीसरा परिच्छेद भी इसमें शामिल कर लेते हैं, जिसका विषय है कच्छप, भूदेव, भूपति, क्षत्रिय, द्विज और कश्यप राजा के संबंध में। तो ढूंढीराव पूछते हैं मछली और कछुआ इन सभी बातों में तुलना करने पर कुछ बातों में निश्चित रूप से फर्क दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ बातों में जैसे पानी में रहने, अंडा देना, उन्हें फोड़ना आदि में उनमें समानता भी दिखाई देती है। इसलिए भागवत आदि पुराणकर्ताओं ने यह लिख रखी है कि कच्छप कछुए से पैदा हुआ है। इसके बारे में भी सोचने पर परिणाम मत्स्य जैसा ही होगा और अपना सारा समय व्यर्थ में खर्चा होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इसलिए मैं आपसे आगे की बात पूछना चाहता हूँ कि कच्छ ने बंदरगाह पर उतरने के बाद क्या किया? तो ज्योतिराव बताते हैं सबसे पहले वह बंदरगाह की जिस पहाड़ी पर मत्स्यों का कबीला मुसीबत में पड़ गया था, वहाँ के मूल क्षेत्रवासी लोगों को भगाकर उसने अपने लोगों को मुक्त किया और वह स्वयं उस क्षेत्र का भूदेव यानी भूपति बन गया। ढूंढीराव फिर पूछते हैं फिर जिनको कच्छ ने खदेड़ा था वे क्षत्रिय लोग किस ओर चले गए? तो ज्योतिराव उत्तर देते हैं विदेशी ईरानी या आर्य लोगों का कबीला समुद्र के रास्ते से आया देखकर घबराकर द्विज आए, चिल्लाते हुए पहाड़ी के उस पार कश्यप नाम के क्षेत्रपति के पीछे पीछे निकल पड़े। कच्छ ने उनको इस तरह पीछे पीछे जाते हुए देखकर अपने साथ कुछ फौज लेकर उस पहाड़ी के एक छोर से नीचे उतरा। उसने उस पहाड़ी को पीठ पर लेकर मतलब पीछे छोड़कर कश्यप के राज्य के क्षत्रियों को ईरान की मदद से कष्ट देने लगा। बाद में कश्यप ने उस पहाड़ी को कच्छ से वापस लेने के इरादे से जंग की तैयारी की, लेकिन कच्छ ने अपनी मृत्यु तक उस पहाड़ी को उस क्षेत्रपति के हाथ नहीं लगने दिया और अपनी युद्ध भूमि छोड़कर एक कदम पीछे भी नहीं हटा। तो ये तीसरा परिच्छेद था। चौथा परिच्छेद भी इसी के साथ शामिल करते हैं। तो चौथे परिच्छेद में है वाराह और हिरण्यागर्भ के संबंध में। ढूंढीराव पूछते हैं कच्छप के मरने के बाद द्विजों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव कहते हैं वाराह। ढूंढीराव भागवत आदि इतिहासकारों ने यह लिख कर रखा है कि वराह की पैदाइश सूअर से हुई है। इसमें आपकी क्या मान्यता है? तो ज्योतिराव बताते हैं वास्तव में ये सही बात यह है कि मनुष्य और सूअर में किसी भी दृष्टि से चमत्कारिक भिन्नता है। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए
और तुम्हारा पूरा समाधान हो। इसलिए यहाँ उदाहरण के तौर पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यदि वे अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उनके किस तरह का व्यवहार करते हैं, यही सिर्फ हमें देखना है। मनुष्य जाति की नारी अपने बच्चों को पैदा करते ही वह उस बच्चे को किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने देती और उसे बड़े प्यार से पालती पोसती है। लेकिन सुअरी कुतिया की तरह वह अपने पैदा किए हुए पहले बच्चे को एकदम खा लेती है, उसके बाद दूसरे बच्चे को पैदा करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि वराह की सुअरी माता ने सबसे पहले अपने सुअर जाति के बच्चे को खाकर बाद में उस मानव सुअर को पैदा किया होगा। किंतु भागवत आदि धर्म ग्रंथों के अनुसार वाराह आदि नारायण का अवतार है, तो उसकी सर्वज्ञता और सामान्य दृष्टि को दाग लगा या नहीं, क्योंकि वह वराह आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसको पैदा करने वाली सुअरी को उसके बड़े सुअर भाई को मारकर नहीं खाना चाहिए। उसने इसके पहले से ही कुछ बंदोबस्त क्यों नहीं करके रखा था। हाय, पद्मा सुअरी वाराह आदि नारायण की माँ ही तो है ना, और उसने इस तरह से अपने नन्हे मुन्ने अबोध बालक की हत्या क्यों की। बाल हत्या शब्द का अर्थ सिर्फ बच्चों की जान से मारना ही नहीं होता है, फिर वह बच्चा किसका भी क्यों न हो, किंतु इसने अपने पैदा किए हुए अबोध बच्चे की ही हत्या करके उसको खा लिया। इस तरह से अन्याय का अच्छा अर्थबोध हो ऐसा शब्द किसी शब्दकोश में खोजने से भी नहीं मिलेगा। यदि उसको डाकनी कहा जाए तो डाकनी भी अपने बच्चे को नहीं खाती है। यह एक पुरानी कहावत है। उस वराह की पद्मा माता को इस तरह अघोर कर्म करने की वजह से नरक की यातनाएं भोगने से मुक्ति मिले, इसलिए उसने ऐसा पाप मुक्ति का कर्म किया। इसका कोई कहीं जिक्र भी नहीं मिलता। इसका हमें बड़ा अफसोस है। ढोंडीराव पूछते हैं, वाराह की सुअरी माता का नाम यदि पद्मा था तो इससे यह सिद्ध होता है कि उसके सुअर पति का कुछ न कुछ नाम होना ही चाहिए था कि नहीं। ज्योतिराव कहते हैं, पद्मा सुअरी के पति का नाम ब्रह्मा था। ढोंडीराव फिर पूछते हैं, इससे यही समझ आ रहा है कि प्राचीन काल में जानवर मनुष्य की तरह आपस में एक दूसरे को ब्रह्मा, नारद और मुनि इस तरह के नाम देते थे। उनके नाम इन गपोड़ी ग्रंथकारों को कैसे समझ आए होंगे। दूसरी बात यह कि पद्मा सुअरी ने वराह को उसके बचपन में अपने स्तन से दूध पिलाया ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु बाद में उसके कुछ बड़ा होने पर गांव के खड़हरों में बहुत ही कोमल फूल पौधों का चारा चरने की उसे आदत लगी होगी कि नहीं, यह तो वहीं वराह आदि नारायण ही जाने। इस तरह से उनके धर्म ग्रंथों में कई तरह के महत्वपूर्ण सवालों के प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि धर्म ग्रंथों में लिखा यह सब झूठ है कि वराह सुअरी से पैदा हुआ है, और इस तरह की झूठ मूठ की बातें शास्त्रों में लिखते समय उन ग्रंथकारों को लज्जा भी नहीं आई होगी। तो ज्योतिराव फिर कहते हैं, यह कैसे बेतुकी बात है। तुम्हारे जैसे ही लोग इस तरह के झूठ मूठ के ग्रंथों की शिक्षा की वजह से ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों और उनकी संतानों के पाँव को धोकर पानी भी पीते हैं। अब तुम ही बताओ, इसमें तुम निर्लज्ज हो या वे निर्लज्ज हैं। ढोंडीराव कहते हैं, खैर इन सब बातों को अब छोड़ दीजिए। आपके ही कहने के अनुसार उस मुखिया का नाम वराह कैसे पड़ा।
ज्योतिराव बताते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका आचार व्यवहार, उसका रहन सहन बहुत ही गंदा था और वह जहाँ भी जाता था वहीं जंगली सुअर की तरह छटपटा कर, मार कर अपने कार्य सिद्ध करता था। इसी की वजह से महाप्रतापी हिरणागर्भ और हिरण्याकश्यप नाम के 2 क्षत्रिय थे। उन्होंने उसका नाम अपनी निषेध की भावना व्यक्त करने के लिए सुअर अर्थात वराह रखा। इससे वह और बौखला गया होगा और उसने अपने मन में उनके प्रतिशोध की भावना रखते हुए उनके प्रदेशों पर बार बार हमला करने लगा। वहाँ के सभी क्षेत्रवासी को तकलीफ़ें दे करके अंत में उसने एक युद्ध में हिरणाक्ष यानी हिरणागर्भ को मार डाला। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के सभी क्षेत्रपतियों को घबराहट पैदा हो गई और वे कुछ लड़खड़ाने लगे और इसी वजह से वराह मर गया। यहाँ तक चौथा परिच्छेद खत्म हुआ। अब अगला परिच्छेद यानी 5वां हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।